सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास सप्तमो अध्याय। नेमिषारण्य तीर्थ में बैठे सभी ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए सूत जी महाराज कहने लगे, हे तपोधनों, जब श्री भगवान विष्णु मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए, तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमको बतलाता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास को मेरे लोक में गोलोक में ले आए। इससे इस लोक में आपकी और इस लोक की कीर्ति बहुत बढ़ेगी। हे प्रभु, जिसको आपने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। इसको मैं अपने ही समान सभी गुण, धर्म और तत्व आज से देता हूँ। सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान और मेरे ही समान सभी गुण, धर्म इसमें इसी क्षण से होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही इसको भी आज इसी क्षण से मैंने प्रदान किए। हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दिए। आज से मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात होकर समूचे जगत में विख्यात होगा और मेरे ही समान होकर सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य और पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर आज से इसी क्षण से मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त मास भर में ही जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही श्री हरि के पद को प्राप्त कर सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवने योग्य यानी कि पालन करने के योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य आज से कोटि कोटि गुना बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। जो चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आते हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का आदर से विधिपूर्वक यदि पालन करता है तो वह अपने कुल का उद्धार करके आपके समान ही मुझको प्राप्त होगा। जो अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दानादि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको जिस प्रकार खरगोश के सिर पर सींग नहीं होते, उसी प्रकार स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। और जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ेंगे। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र आदि के बंधन में फंसा हुआ रहता है, वह अज्ञानी दुखी दावानल में पड़ा हुआ रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जो श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र पौत्रादि दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख प्राप्त नहीं होगा। भाई, पुत्र, धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जपादि करना, तप करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे परम धाम गोलोक को में वास करेगा।
मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को जो पूजेंगे, मैंने सब मासों में आज से जिस समान इसको उत्तम किया है, उसी प्रकार हे रमापते उन सभी पुरुषों को मैं उत्तम कर दूंगा। इसलिए हे जगत के स्वामी, अब आप इसको निर्भय होकर के वैकुंठ में ले पधारिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास सप्तमो अध्याय।